जय श्री राम अरब की धरती पे नारे लग रहे थे। आप सुन सकती हैं बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। अब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी, वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया इन्होंने। आज आपके हाथ में कटोरा है, कटोरा। हम दुनिया की उभरती हुई आर्थिक शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने जड़ों से जुड़े रहे। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। पीएम मोदी जो है वो कुवैत गए और वहां पर उनको जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया है। महाभारत और रामायण का ट्रांसलेशन जो है वो भी किया गया है। तो जो वो कुवैत में जब पहुंचे तो लोगों ने कहा, मोदी जी जब पहुंचे वहां पे पीछे से 3 आवाजें लग रही थी, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम अरब की धरती पे नारे लग रहे थे। आप सुन सकती हैं बिकॉज बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। मैं इसको मोदी जी का कुवैत का विजिट देखता ही नहीं हूं। मैं इसको विजिट देखता हूं भारतीय सिविलाइजेशन की विजिट, अरबिक सिविलाइजेशन को। और देखिए, मैं ऐसा मानता हूं ना, ये मेरी थ्योरी है एंड आई एम द फर्स्ट वन टू से दैट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इस्लाम आज की डेट में दुनिया में है। अरबों का इस्लाम, तुर्कों का इस्लाम और मूर्खों का इस्लाम। ठीक, मैं क्यों कहता हूं कि मूर्खों का इस्लाम और अरबों का इस्लाम अलग है? उसका दूसरा, जब प्रधानमंत्री मोदी कुवैत की धरती पर पहुंचे तो उनका जो स्वागत है वो किसने किया था? सीधा वहां के अमीर ने किया था। कतर के जो अमीर हैं, कुवैत के जो अमीर हैं, क्षमा कीजिएगा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अल कबीर दिया। गले लगा रहे हैं वो उनको। और हमारे यहाँ क्या आप सिर्फ आप क्या ही नहीं है, ये हमारे यहाँ भी है। मुस्लिम पॉपुलेशन में अगर आप बीजेपी को और मोदी जी को वोट दे दे तो लोग हत्या कर देते। आप क्या पे सिखाते? तो बेसिकली इंडिया पाकिस्तान का मुसलमान अलग नहीं है, वो सेम है। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि भारत की धरती हिंदुओं की धरती है, ये वेद की धरती है, ये रामायण की धरती है, महाभारत की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहां से आप यहां से इसकी जड़ें तोड़ देंगे, इसकी जड़ें उखाड़ देंगे जस्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन। आप सिविलाइजेशन चेंज कर देंगे रिलीजन के नाम पे। ये महापाप है, ये ऐसा पाप है जिसकी क्षमा नहीं की जा सकती। और इस पाप को पाकिस्तान भोग रहा है वो इस तरीके से कि इतना ज्यादा समृद्ध इतिहास और सिविलाइजेशन होने के बाद भी आज आपके हाथ में कटोरा है, कटोरा। हम दुनिया की उभरती हुई आर्थिक शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। क्यों? क्योंकि हम अपने जड़ों से जुड़े रहे। आज भारत के वज़ीर आज़म को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो है वो उस लिस्ट में डाल दिया गया है, वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड? उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए? ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये जो ये अवार्ड भी जारी बात है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है और उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कुवैत के अंदर ही जस्ट मैं आपको ये बताता चलूँ, मैं अभी आपको बताने लगूँ कि बायलैटरल जो डिस्कशंस क्या हुई हैं लार्जली और जॉइंट स्टेटमेंट क्या आई है दोनों मुल्कों की। ये एक और बड़ी चंबे की चीज़ हो गई।
मैं पहले शायद गलतफहमी का शिकार था कि डॉक्टर जयशंकर नहीं गए। डॉक्टर जयशंकर भी गए हैं और एन एस दोवल साहब भी गए हैं, बिकॉज वो जो पिक्चर्स रिलीज हुई थी उनमें दोनों को नहीं दिखाया गया था, जो पीएम ऑफिस की तरफ से थी। तो आई वाज कंफ्यूज्ड, लेकिन अभी मैंने देखा है कि डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे और क्या नाम है उनका, जो एन एस दोवल साहब जो हैं वो भी मौजूद थे। अदर दैन दैट, अगर मैं सिर्फ यही देखूं कि जो एक तो जिसे कहते हैं ना, जो जॉइंट एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों की तरफ से, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो स्टोरीज लिखी गई हैं। और एक तो यूएन रिफॉर्म्स के हवाले से बात की है। यूएन रिफॉर्म्स जो है ना वो कुवैत का मसला नहीं है, इंडिया का मसला है, ठीक है ना जी। सो इट मीन्स कि कुवैत सपोर्ट्स इंडियाज मेंबरशिप इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सो इसीलिए वो कहते हैं कि क्रेडिबल एंड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। क्रेडिबल एंड इफेक्टिव, वो कहते हैं हम इंडिया क्रेडिबल है, और वो कहते हैं कि हम इफेक्टिव भी बिकॉज हम ग्लोबल साउथ की कहानी सुना रहे हैं आपको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर कुवैत में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि ये दौरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 43 इयर्स के बाद कोई इंडियन लीडर जो है वो कुवैत विजिट पर गए हैं और वहाँ हम देख रहे हैं कि किस तरह उनका वार्म वेलकम किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ मुस्लिम ममालिक जो है वो इंडिया के करीब और पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, इस हवाले से हम सबसे पहले तो ये कह सकते हैं कि इंडियंस की इस टाइम पे जो सबसे पहली कोशिश यही है कि वो पूरी दुनिया में अपना सिक्का जमाए। और इस हवाले से वो दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, आप देख सकते हैं कि सिर्फ कुवैत नहीं, उनकी कोशिश है कि वो सऊदीया के साथ भी अपने तल्लुकात मज़ीद बढ़ाते जा रहे हैं। इधर वो पूरे इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात को मजबूत कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो ये अरब कंट्रीज़ है, इनके पास सबसे पहले तो ये ऑयल के ज़खायर बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जिस भी कंट्री के पास ऑयल के ज़खायर होते हैं, जाहिर सी बात है उसकी इकोनॉमी जो है बहुत हाई होती है। और हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो जितना भी ऑयल की प्रोडक्शन है वो इसी क्रूड ऑयल से होता है, जो कि इन अरब ममालिक से निकल रहा है इस टाइम पे। तो इंडियन की यही कोशिश है कि वो इन ममालिक से वो चीज़ें अपने कंट्री में लाएं और अपनी इकोनॉमी को मज़ीद बूस्ट करें। मिस्टर मोदी का कुवैत का दौरा बहुत ही बड़ी सक्सेस माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स पर साइन हुए। गल्फ कप जैसे इम्पोर्टेंट जो स्पोर्टिंग इवेंट है उसमें भी मोदी जी को इनवाइट किया गया, और इसके साथ साथ उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया गया कुवैत का। और इससे पहले दुनिया भर के तमाम देश जैसे रशिया, फ्रांस और सऊदीज भी ये काम कर चुके हैं, और लगभग 20 कंट्री के जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को मिल चुके हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही गर्व का विषय है। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि कुवैत में बहुत सारे इंडियंस भी जाएंगे काम करने के लिए, जिससे इंडिया के जो रेमिटेंसेज हैं वो फर्दर इंक्रीज होंगे और इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको सारे मुस्लिम देश ही क्यों हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए, क्योंकि वो उनके मुस्लिम बिरादर मुल्क हैं। लेकिन जियोपॉलिटिक्स ऐसे काम नहीं करती, इंटरेस्ट देखे जाते हैं। और इस वक्त लगभग पूरी दुनिया के ही सारे जितने देश हैं उनके जो इंटरेस्ट हैं वो भारत के साथ अलाइन होते नज़र आ रहे हैं, और इसी चीज़ का फ़ायदा भारत को मिल रहा है, जो कि पाकिस्तान के लोग नहीं समझ पा रहे।